हेलो बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है विलयन, है ना, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ पढ़ना बाकी भी है ना। तो विलयन में हम लोग आज पढ़ेंगे अनुसंख्य गुणधर्म, है ना। क्या पढ़ेंगे? अनुसंख्य गुणधर्म, है ना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अनुसंख्य मतलब अणुओं का संख्या, है ना। मतलब विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के अणुओं के संख्या पर अगर निर्भर करता है तब वैसे गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं? अनुसंख्य गुणधर्म, है ना। कहने का मतलब जो है, ये गुणधर्म जो है वो सिर्फ संख्या पे निर्भर करेगा, है ना। एक है या दो है या तीन है, अगर संख्या बढ़ता है तो उसका गुण भी क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि विलयन में जो विलेय है और हमारा विलायक है उसकी प्रकृति पे निर्भर नहीं करेगा, है ना। उसका गुण कैसा है ना, उस पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ उसके संख्या पर अगर निर्भर करता है तब उसको क्या बोलते हैं? अनुसंख्य गुणधर्म। जैसे मान लेते हैं हम एक विलयन तैयार किए हैं, एक विलयन जो तैयार किए हैं उसमें ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज का भी 1 मोल लिए हैं और मतलब उसका जो विलयन तैयार किए हैं उसका मोलरता 1 ले लिए हैं। दूसरा विलयन जो तैयार किए हैं उसमें हम लोग यूरिया मिला दिए हैं, उसका भी मोलरता हम लोग 1 ले लिए हैं, है ना। कहने का मतलब दोनों विलयन में जो विलेय का मोल है वो 1 ही मोल है ना। तो 1 मोल है, तो चूँकि इस दोनों विलयन में विलेय का मोल क्या है? समान है, तो कुछ ऐसा गुणधर्म होगा जो दोनों विलयन के लिए क्या होगा? समान होगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि एक ग्लूकोज का विलयन है, दूसरा यूरिया का विलयन है, तो दोनों का प्रकृति अलग अलग होता है ना। एक को हम लोग पी सकते हैं, क्या दूसरे को पी सकते हैं? नहीं। इसका मतलब दोनों क्या है? अलग अलग है ना। ग्लूकोज है, दूसरा क्या है? यूरिया है ना। तो दोनों का नेचर अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है ना। लेकिन अगर कोई गुण जो है इस दोनों के प्रकृति पर अगर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ उसके संख्या पे अगर निर्भर करता है, तब वैसे गुण धर्म को हम लोग क्या कहेंगे? अनुसंख्य गुण धर्म, है ना। यहाँ पे हम लोग उसका परिभाषा भी लिखे हैं, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय एवं विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, है ना। अब जो है विलयन का कौन कौन सा गुण है जो सिर्फ संख्या पर निर्भर करता है ना। एक है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा जो है वो क्वथनांक का उन्नयन है, तीसरा जो है हिमांक का अवनमन है, चौथा जो है वो परासरण दाब है। मतलब ये चारों गुण प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, वो सिर्फ संख्या पर निर्भर करेगा। मतलब 1 मोल अगर ग्लूकोज का विलयन तैयार किए हैं या 1 मोल अगर यूरिया का तैयार किए हैं, तो दोनों में विलेय का मोलों का संख्या क्या है? सेम ही है, दोनों में 1 ही मोल है। तो सबके लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो या क्वथनांक का उन्नयन हो या हिमांक का अवनमन हो या परासरण दाब हो, सबके लिए क्या होगा? सेम ही होगा, है ना। चूँकि वो सिर्फ संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है, और चूँकि उस दोनों विलयन में एक तो ग्लूकोज का विलयन है, दूसरा यूरिया का विलयन है, दोनों विलयन में
विलेय का मोलों का संख्या समान है, इस वजह से ये चारों गुण क्या होगा, समान होगा। वजह ये है कि ये चारों अनुसंख्य गुण धर्म है ना। अब जो है यहाँ हम लोग लिखा गया कि अनुसंख्य गुण धर्म जो है वो विलेय एवं विलायक अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब ये सिर्फ संख्या पर निर्भर करेगा। अगर संख्या बदलेगा तो ये सब जो है चारों चीज़ क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। अब जो है एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। पहला क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना। अब जो है एक एक करके हमको क्या करना है, पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पहला होगा वो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा, है ना। तो है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको क्या करना है, उतार लेना है। अब जो है अभी हम बात किए हैं कि हमको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ना है ना। ये कौन सा गुण धर्म है, तो ये जो है हमारा अनुसंख्यक गुण धर्म है। मतलब जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो हमको सिर्फ विलेय और विलायक के कणों की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि वाष्प दाब क्या है, उसका अपेक्षिक अवनमन भी क्या है ना। तो वाष्प दाब हम लोग देख चुके हैं, है ना, कि कोई द्रव है ना, वो वाष्प में बदलता है और बर्तन को अगर बंद कर दिए हैं तो वो बर्तन के दीवार पर क्या करेगा, कुछ दाब लगाएगा, जिसको हम लोग क्या कहे थे, वाष्प दाब कहे थे, है ना। इसका डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए बताने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग निकाले भी थे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का मान कितना होता है, एक बार फिर हम लोग निकालेंगे, है ना। तो देखे थे उसमें कि जब कोई विलायक है ना, उड़नशील विलायक है, अगर शुद्ध है तो उसका कुछ वाष्प दाब होगा। शुद्ध का मतलब अकेला है तो कुछ वाष्प दाब होगा। जैसे ही उसमें अगर हम कुछ मिला देते हैं जो अउड़नशील होता है, मिलाने के बाद जो विलायक है उसका वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है। मतलब शुद्ध विलायक का अधिक वाष्प दाब होता है और जैसे ही उसमें कुछ मिला देते हैं, मिलाने के बाद जो विलयन तैयार होता है, इस बात को ध्यान रखना है कि जो मिलाए हैं वो उड़ना नहीं चाहिए, वो अउड़नशील होना चाहिए। तो मिलाने के बाद जो वाष्प दाब का मान होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। हम लोग, है ना, वही चीज़ लिखा गया कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है ना। जैसे विलायक था, कुछ वाष्प दाब मान लिए कि P0A था, जैसे ही मिला दिए उसमें तो उसके वाष्प दाब में क्या होगा, कमी आ जाता है। इसी को हम लोग वाष्प दाब का क्या बोलते हैं, अवनमन बोलते हैं। और आपेक्षिक अवनमन है। आपेक्षिक का मतलब होता है तुलना करना किसी की अपेक्षा, है ना। तो किससे तुलना करना, जो हमारा शुद्ध जो विलायक है उसके वाष्प दाब से तुलना अगर करते हैं तब उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा विलायक है अगर शुद्ध है तो उसके वाष्प दाब का मान क्या हो गया, P0A हो गया, है ना। जैसे ही हमने उसमें कुछ मिला दिया तो वाष्प दाब का मान क्या हो गया, PA हो गया, है ना। तो इस बात को जानना है कि P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है तो इसका मान अधिक होगा, और ये विलयन का वाष्प दाब है तो उसका मान क्या होगा, कम होगा, है ना। हम लोग अब निकालने जा रहे हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है उसका मान हम लोग कितना होता है, ठीक है। अभी हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का मान निकालना है ना। उसके चलते हम लोग सबसे पहले मान लिए थे कि शुद्ध जो विलायक है
उसके वाष्प दाब का मान हम लोग P0A माने थे, और जैसे ही उसमें अघुलनशील पदार्थ मिला दिए तब उसके वाष्प दाब का मान हो गया PA, है ना। तो वाष्प दाब का अवनमन कितना हो गया, जिसको डेल्टा P से सूचित करते हैं, यह शुद्ध में से विलयन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा, अवनमन होगा, यानी वाष्प दाब में कमी हो जाएगा, है ना। जब हम लोग रॉल्ट नियम पढ़े थे, है ना, उसमें देखे थे कि अगर कोई विलयन तैयार किए हैं उसमें जो हमारा किसी खास अवयव का जो वाष्प दाब होगा वो उसके मूल अंश के समानुपाती होता है ना। मतलब एक विलयन तैयार किए हैं जिसमें दोनों उड़नशील है ना, तो उसमें जानना है कि एक जो है उसका कितना वाष्प दाब होगा, तो विलयन में जिसका मात्रा अधिक होगा उसके वाष्प दाब का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो जिसका मूल अंश अधिक होगा उसके वाष्प दाब का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। वही है कि PA समानुपाती है 1 से, मतलब A का जो वाष्प दाब होगा उसके मूल अंश 1 से क्या है, उस कंपोनेंट का, उस अवयव का मूल अंश है। मतलब मूल अंश जितना ज़्यादा होगा उसके वाष्प दाब का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, है ना। अब जो है समानुपाती का चिन्ह हटा दिए, उसके जगह पे हम लोग P0A कर दिए। अब जो है हम लोग जानते हैं कि कोई विलयन जो तैयार करते हैं उसमें मूल अंशों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है ना। मतलब 2 कंपोनेंट है, एक A है और दूसरा क्या है, B है। अगर A का मूल अंश XA है और B का मूल अंश क्या है, XB है, तो दोनों का जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। और x से बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - XB, है ना। अब जो है हम लोग इस समीकरण में XA के जगह पे ये रख सकते हैं, है ना, क्योंकि XA बराबर क्या है, 1 - XB है। तो P0A XA के जगह पे 1 - XB रख दिए। PA बराबर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो P0A हो गया माइनस P0A इंटू क्या हो गया, XB हो गया, है ना। अब ये इधर ले गए तो प्लस में आ गया P0A इंटू XB, और ये इधर चला गया तो माइनस में हो गया, है ना। मतलब P0A माइनस PA। अब XB बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या होगा, डिवाइड में चला आएगा, है ना। मतलब ये इजकल टू क्या है, B का मूल अंश। B का मूल अंश का मतलब हो गया B का मूल बटा में क्या है, टोटल मूल, या जो विलयन का मूल है वो नीचे है ना। मूल अंश हम लोग निकाले ही थे कि किसी का मूल अंश निकालना है तो उसका मूल अंश बटा में क्या होगा, विलयन का मूल अंश, है ना। अब जो है हम लोगों को इसमें निकालना रहता है कि जो हमारा विलय है उसका अनुभार निकालिए, है ना। जो विलयन तैयार किए हैं उसमें एक विलय होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक होगा, है ना। तो पूछता है कि जो विलय है उसका मोलर द्रव्यमान निकालिए, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो विलयन तैयार किए हैं उसमें विलायक का मात्रा बहुत अधिक है ना, और विलय का मात्रा क्या है, बहुत कम है, एकदम नगण्य है, एकदम थोड़ा है ना। तो जैसे ही विलायक का मात्रा बहुत अधिक हो जाएगा और विलय का मात्रा बहुत कम होगा, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि Na जो है विलायक का मूल है और ये Nb क्या है, विलय का मूल है। Na जो है वो Nb की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है। मतलब ये अगर समुद्र है तो ये उसमें 1 लोटा पानी के बराबर है ना। तो जब दोनों को जोड़ना रहेगा, जैसे नीचे है ना, ये हमारा विलायक है और ये हमारा क्या है, विलय है। तो चूँकि विलायक बहुत अधिक है और ये बहुत कम है, तो Na प्लस Nb के जगह पे हम लोग सिर्फ Na लिख सकते हैं, चूँकि ये बहुत अधिक है ना। हमारा Na क्या है, बहुत अधिक है। मतलब ये 1 करोड़ है तो 1 पैसा है, तो 1 करोड़ में 1 पैसा जोड़ देंगे तो लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 करोड़। तो इस वजह से चूँकि Na का मान बहुत अधिक है, Nb की तुलना में
इस वजह से हम लोग Na प्लस Nb को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब P नॉट A माइनस PA को हम लोग डेल्टा P लिखते हैं, है ना, वाष्प दाब में अवनमन हो गया। Nb ये हमारा विलेय का मोल है, तो मोल हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। और Na हो गया हमारा विलायक का मोल है, तो विलायक का मोल बटे विलायक का मोल है, तो मोल का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। हम लोग इसको जो है डेल्टा P बटा P नॉट A कर दिए, Nb को मोल B का, तो B का मोल क्या होगा, B का द्रव्यमान बटे B का मोलर द्रव्यमान, बटा में Na है, तो Na का मतलब हो गया विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। ये नीचे आएगा लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना। अब हमारा क्या निकालना था, विलेय का मोलर द्रव्यमान Mb, तो Mb बराबर हमको इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, है ना। एक सूत्र हो गया, विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर है विलेय का द्रव्यमान, ये हमारा Wb क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलायक का द्रव्यमान गुने विलायक का मोलर द्रव्यमान इंटू ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, बटा में क्या हो गया, वाष्प दाब में अवनमन। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। अब हम लोग थोड़ा लिख देते हैं कि Wb क्या है, लिख सकते हो, है ना। Wb हमारा क्या है, ये हमारा विलेय का द्रव्यमान हो गया। लिख लोगे कि Wb बराबर विलेय का द्रव्यमान, Wa बराबर विलायक का द्रव्यमान, है ना। Ma बराबर क्या हो गया, है ना, Ma हमारा हो गया विलायक का मोलर द्रव्यमान, P नॉट A हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, डेल्टा Pa क्या हो गया, वाष्प दाब में अवनमन, है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, वो कल हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। धन्यवाद।